अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एग्जाम के बाद जारी आंसर की को चैलेंज करने वाली फीस पर सफाई दी है। एनटीए ने कहा है कि आंसर की में अगर किसी सवाल का जवाब गलत लगता है तो उम्मीदवार चैलेंज कर सकता है। इसके लिए हर सवाल पर 200 रुपए फीस देनी होती है। आंसर पर सवाल उठाने के लिए 200 रुपए प्रति सवाल फीस को लेकर कुछ उम्मीदवार इसे महंगा बता रहे थे। एनटीए ने कहा कि ये व्यवस्था किसी एक उम्मीदवार के फायदे के लिए नहीं, बल्कि सभी उम्मीदवारों के हित में बनाई गई है। दरअसल एनटीए के मुताबिक अगर कोई एक उम्मीदवार किसी सवाल के आंसर को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उसकी आपत्ति को सही मानते हैं, तो बदली हुई आंसर का फायदा सिर्फ उस उम्मीदवार को नहीं बल्कि परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को मिलता है। यानी किसी एक उम्मीदवार की सही चुनौती से हजारों लाखों उम्मीदवारों के परिणाम पर इसका असर पड़ सकता है। आंसर की को चैलेंज क्यों, ये भी आप जानिए। एक सही उत्तर गलत दिया गया हो, दो किसी सवाल के एक से ज्यादा सही उत्तर हो, तीन सवाल या विकल्प में गलती यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो, चार सवाल सिलेबस से बाहर का हो, पांच किसी प्रश्न का सही उत्तर विकल्पों में मौजूद ना हो और छह परीक्षा एजेंसी ने किसी उत्तर की गलत व्याख्या की हो। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, अब आपको ये भी समझने की जरूरत है। उम्मीदवार आपत्ति के साथ आमतौर पर किताब, सरकारी दस्तावेज या अन्य प्रमाण देता है। एक्सपर्ट उस आपत्ति की जांच करते हैं। अगर आपत्ति सही पाई जाती है तो आंसर की में सुधार किया जाता है और उसका फायदा सभी परीक्षा देने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को उसका फायदा मिलता है। यानी आंसर की चैलेंज करने का मकसद अपने नंबर बढ़वाना ही नहीं, बल्कि गलत सवाल या फिर गलत जवाब को ठीक करवाना भी है। गौरव मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव, ये जो आंसर की को लेकर लगातार चैलेंज की बात कही जा रही है और उसकी 200 रुपए फीस रखी गई है, लगातार इस पर भी कई तरीके के सवाल यहां पर खड़े हुए कि आखिरकार ये फीस क्यों। लेकिन अब इसका स्पष्टीकरण सामने आ चुका है कि अगर कोई एक छात्र यहां सवाल उठाता है तो और भी छात्रों को उसी सवाल से जुड़ा हुआ फायदा मिल सकता है। और क्या कुछ जानकारी है इस स्पष्टीकरण को लेकर? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर एनटीए की बात करें तो उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। छात्रों की तरफ से सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि जो गड़बड़ियां हैं अगर उस पर वो मार्किंग करते हैं या फिर उसकी शिकायत दर्ज करते हैं तो उस पर कोई रिएक्ट एनटीए की तरफ से नहीं किया जाता है। और उसमें अलग से जो 200 रुपये की जो फीस है प्रति क्वेश्चन, वो एनटीए छात्रों से लगातार ले रहा है। तो इस आपत्ति पर लगातार कुछ हिस्सों में विरोध जो है वो देखने को मिला, जिसको लेकर के एनटीए ने अपनी तरफ से साफ कहा है कि दरअसल ये 200 रुपये की जो पर क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ये सिर्फ छात्रों से इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि इसमें अन्य जो कई हिस्सों के जो छात्र हैं कई बार वो अलग से किसी क्वेश्चन की बात करें या फिर तमाम छात्रों का एक समूह अलग अलग विषयों को लेकर के, क्वेश्चनों को लेकर के सवाल खड़े करता है, तो उसमें जो एक समय की बचत होगी। क्योंकि जब पैसे दे करके छात्र उस क्वेश्चन पर सही या गलत की मार्किंग पर सवाल उठाएंगे तो एनटीए उसका जवाब भी देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जवाब है एनटीए की तरफ से दिए जाए। बहुत ज्यादा इसमें संख्या लोगों की ना बढ़े, क्योंकि अगर संख्या बढ़ती है तो लगातार इसमें ये भी एनटीए ने पाया है कि जो छात्र हैं वो बेवजह के बहुत सारे जो सवाल हैं और जवाब हैं उसको वो खड़े करते हैं एनटीए के सामने। एनटीए का साफ तौर पे यही कहना है कि इस वजह से ये 200 रुपए प्रति क्वेश्चन जो हैं वो हम जो विद्यार्थी हैं उनसे ले रहे हैं। लेकिन अगर वो सवाल जो वो उठा रहे हैं और उसमें एनटीए को लगता है कि जिस क्वेश्चन पर ये सवाल छात्र द्वारा खड़ा किया गया है और वो वाकई छात्र सही है, तो 200 रुपए की जो राशि है वो एनटीए की तरफ से फिर वापस कर दी जाएगी। यानी प्रति क्वेश्चन जो पैसे एनटीए उनसे लेगा उनको सीधे तौर पर रिफंड कर देगा। और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से एनटीए में कड़े जो प्रावधान बने हैं और खास करके जो पेपर लीक का जब से मामला आया उसके बाद से एनटीए लगातार ऐसे हिस्सों में काम कर रहा है जहां पर छात्रों के सवालों के जवाब को सही मार्किंग के साथ दिया जा सके। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इस पर लगातार काम जो है एनटीए की तरफ से बहुत तेज प्रक्रिया के साथ किया जा रहा है। तो कुल मिला के कहें, जब सवाल छात्रों की तरफ से उठाया गया था 200 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं, उस पर एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पैसे छात्रों से जो सवाल जवाब है उसके एवज में लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर वो गलत सवाल होते हैं एनटीए को लगता है तो वो पैसे उनको रिफंड भी कर देंगे और ये पैसे प्रति क्वेश्चन जो 200 रुपए लिए जा रहे हैं उसी के हिसाब से छात्रों को रिफंड भी किए जाएंगे। जी बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि रिफंड भी किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, एनटीए के अधिकारियों की भूमिका पिछले दिनों जिस तरीके से संदिग्ध यहां पर पाई गई, तमाम पूछताछ हुई, तमाम जिम्मेदारी यहां पर लेनी पड़ी उनको, उसके बाद जाहिर तौर पर हर एक छोटी छोटी चीज का भी जो पैरामीटर वो बनाएंगे उसका एक्सप्लेनेशन उनको यहां देना पड़ेगा और कटघरे में पूरा एनटीए कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए दिख रहा था।
निश्चित तौर पे, और जब से देखिए सरकार ने इसमें दखल दिया है, एनटीए दरअसल बनाया गया था देश में ताकि तमाम जो ऐसी परीक्षाएं हैं उनको सही तरीके से, सुचारू रूप से और सुरक्षित परीक्षा जो है वो कराई जा सके। और सरकार ने पूरी कोशिश की कि एनटीए का जब गठन किया गया, एनटीए इस दिशा में काम करे। लेकिन हमने देखा कि एक बड़ा, जब नीट पेपर लीक का जब मामला निकल करके सामने आया था, छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो इसमें कई जो प्रावधान है उसको बदला भी गया। अधिकारियों का जो ट्रांसफर है वो किया गया, उनको सस्पेंड भी किया गया जो दोषी पाए गए थे। इसी वजह से लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जब जो छात्र हैं अगर वो कोई सवाल खड़े कर रहे हैं एनटीए पर, तो उन छात्रों का जो सही जवाब है वो एनटीए की तरफ से दिया भी जा रहा है। और इस वक्त एनटीए इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है। हालांकि अभी हाल ही में जिस तरीके से जो 3 और विषय है उनके प्रश्नोत्तरी में छात्रों की तरफ से कहा गया कि जो प्रश्न है वो कई बार रिपीट हुए हैं या फिर पहले उन प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, उसके वजह से जो 3 विषय की परीक्षाएं हैं वो एनटीए ने उसको होल्ड पर डाल दिया, उसको रद्द किया। और उसके बाद सितंबर यानी कि 9 तारीख और 10 तारीख को, 9 और 10 सितंबर को वो बाकी के 3 विषयों की जो परीक्षाएं हैं वो एनटीए करवाने की तैयारी में है। और वजह सिर्फ इतना था कि छात्रों ने साफ तौर पे कहा था कि जो क्वेश्चंस उसके अंदर आए थे, जो प्रश्नोत्तरी थी, उसमें पहले से ये क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, रिपीटेशन बहुत था। तो एनटीए को लगा कि अभी मौजूदा समय में इन क्वेश्चंस को सीधे हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए तय समय रहते हुए सितंबर में इस दोबारा जो एग्जाम की प्रक्रिया है वो एनटीए करवाएगा। हालांकि देखिए एक बड़ा आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई सरकार ने की और खास करके परीक्षा के इस पूरे नियम को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के कानून सदन में बनाया गया। लेकिन अगर हम देखें इस पूरे मामले के बाद भी विपक्ष लगातार अब फिर से सरकार पर हमलावर दिख रहा है। साफ तौर पे कांग्रेस का ऐसा कहना है कि जिस तरीके की तैयारियां छात्र करके एग्जामिनेशन में जब जाते हैं, वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि उस क्वेश्चन को उन्होंने पहले सॉल्व कर लिया, या उनके पेपर लीक हो जाते हैं या फिर पेपर टाल दिए जाते हैं। बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि जिस तरीके की खामियां एनटीए में देखी गई हैं, आप फूंक फूंक कर कदम एनटीए को आगे रखना पड़ेगा। वो तस्वीर हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।